अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है गार्लिक ब्रेड की। तो आइए चले देखें हम किस तरह बनाते हैं। ये देखें, मैंने 2 कप जो है मैदा लिया है। अच्छी क्वालिटी का मैदा होना चाहिए। 1.5 चम्मच ईस्ट डालेंगे। 1 चम्मच जो है बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून शक्कर। आप चाहें तो शक्कर बढ़ा सकते हैं। अच्छा, सब हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 अंडा, इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा देखिए, अंडा भी हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसे हम नीम गर्म दूध से हम इसे गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम गूंदेंगे, बिल्कुल दूध थोड़ा थोड़ा डालेंगे और गूंदते जाएंगे। और इसे ज़रा सॉफ्ट गूंदना है, नरम गूंदेंगे थोड़ा। दूध तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए वरना ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए। ये देखिए, आटा ये गूंदा चुका है और ये नरम है आटा। इसको हमें 20 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे। अच्छा, 20 मिनट बाद हम करेंगे ये कि हम थोड़ा मक्खन लेंगे और आटे को इसके ऊपर रखेंगे। हमें जो गूंदा है ना आटा, उसको इसके ऊपर रखेंगे। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए मक्खन। अच्छा, ये हमने मक्खन रखा, इसके ऊपर हम ये डो रखेंगे। फिर हम इस डो के ऊपर भी हम थोड़ा सा मक्खन रखेंगे। और इसे हाथ से अच्छी तरह मलेंगे, नीचे ऊपर सारे मक्खन इसमें मिक्स हो जाएंगे। अच्छा देखिए, सारा मक्खन इसमें मैंने गूंद दिया है। अच्छा देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह मक्खन के साथ गूंद लिया है। अब इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे, उसके बाद हम इसकी डबल रोटी बनाएंगे। अच्छा देखिए, ये मैंने ब्रेड के ऊपर लगाने के लिए ये मक्खन तैयार कर रही हूँ। ये मैंने 2 टेबलस्पून मक्खन लिया है, इसको थोड़ा सा मैंने पिघला लिया है। और ये लहसुन है, पिसा हुआ लहसुन है, ये भी 1.5 टेबलस्पून, 1.5। और ये ऑरिगनो है, ऑरिगनो मैंने थोड़ा सा डाल लिया है। ऑरिगनो से ज़रा खुशबू अच्छी आ जाएगी। सबको मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको हम ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। फिर इसमें 1 अंडे की जर्दी भी मिला लेंगे, इसे भी हम इसके साथ मिला के फेंट लेंगे। डबल रोटी के ऊपर इसको लगाएंगे तो अच्छा सा कलर भी आएगा और खुशबू भी आएगी। ये देखिए तैयार हो चुका है, ये देखें बिल्कुल तैयार हो चुका है। अच्छा, 2 घंटे बाद हम इसे देखते हैं। ये देखें, ये आटा हो गया है, इसका हम हवा निकाल लेते हैं। बेहतरीन तैयार हो गया ये। हमने इस पर थोड़ा सा आटा रखा है, खुश्क आटा लगाया है। अभी हम डो रखेंगे। ये देखें, मैंने इसको इस पैन में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब आपके पास जो भी पैन हो उसमें कर लीजिएगा आप। अच्छा देखिए, इस ब्रेड में हम थोड़ा सा कट लगा लेंगे। कट लगा के इसमें हम चीज़ रख देंगे। बिल्कुल हल्का कट लगाएंगे, ज़्यादा गहरा नहीं लगाना है। अच्छा, मैंने कट लगाया। इन कट में मैं चीज़ भरूंगी। जो कट लगी हुई है इसमें चीज़ भरूंगी। सब में थोड़ा थोड़ा चीज़ भर देंगे। इस तरह करके सब में अच्छी तरह देखें, सब कट में मैंने चीज़ भर दी है। अब मैं इस पर मैंने जो ये बनाया है अंडे का, इसको मैं इस पर फैला दूंगी।
ये देखें मैंने इस पर फैला दिया, पूरा स्प्रेड कर दिया है जो मैंने मक्खन और गार्लिक मिला के जो बनाया था। अभी मैं इसे पतीले पर रखूँगी बेक होने के लिए। ये देखिए मैंने एक चौड़ा सा पतीला लिया है जिसको बहुत ही धीमी आंच में मैंने रखा है, गर्म किया है। अब इसके अंदर ये रख दूँगी। बिल्कुल धीमी होनी चाहिए आंच आपके चूल्हे का बिल्कुल धीमा होना चाहिए। अब इसे मैं रख दूँगी 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद ये तैयार होगा। चलिए 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे निकालते हैं इससे। देखें ब्रेड तैयार हो गई। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा धनिया, ऊपर थोड़ा मक्खन मैंने लगा लिया है। ये देखें बहुत अच्छी ब्रेड बनी है। ये देखें इसकी एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी, कितनी सॉफ्ट है ये और बहुत अच्छी है। चीज़ी, गार्लिक सब बहुत इसमें मिक्स अच्छे हुए हैं। आप भी इस ब्रेड को बनाइएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी ब्रेड आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।